दोस्तों आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी और ये अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाया हुआ है, फिन निफ्टी का भी लगाया हुआ है। तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड करने का, कम क्वांटिटी में ट्रेड करने का, अपने सेटअप पे स्टिक रहने का यही फ़ायदा होता है। तो इसमें मैंने कुछ क्वांटिटी होल्ड गई थी तो इसमें अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बन गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज था ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन आप सभी को पता है फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है और फिन निफ्टी के एक्सपायरी के अंदर मैंने कुछ ट्रेड्स बनाए थे और उन ट्रेड्स का आपको लॉजिक समझाता हूँ किस बेसिस पे बनाए थे। और आज के जो ट्रेड हैं, आज के जो मैंने जिस तरीके की ट्रेडिंग की, जो भी स्कैल्पिंग की है, वो मेरा जो कंप्लीट स्कैल्पिंग तक बेस्ड ऑन माय ओन स्ट्रेटजी, जिस पर मैं काम करता हूँ, जो आप सभी को पता है बिग बार, जिसमें मैं स्कैल्प करता हूँ, जिसमें मैं मोमेंटम कैप्चर करता हूँ। और आप लोगों को पता होगा कल मैंने लॉस बुक किया था, अराउंड 6 लाख के अप्रॉक्स का मैंने लॉस बुक किया था, चार्जेस मिला के 6 लाख 5-6 हज़ार के आसपास का लॉस था। तो कल मैंने जो लॉस बुक किया था उसका रीज़न भी आपको बता था कि मैंने एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड किया, पहली चीज़। दूसरा, मैंने ट्रेड को होल्ड किया, लूजिंग ट्रेड को, मैं स्कैल्पर था, मैं पोजिशनल बन गया। तीसरा, मैंने लॉस को एवरेज कर दिया कि मैं उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब आप अपना सिस्टम सेटअप छोड़ के मार्केट में प्रिडिक्शंस पर काम करते हो, मार्केट में रैंडम ट्रेड करते हो, मार्केट में गलतियाँ क्या करते हो, तो मार्केट आपको क्या आउटकम देता है, क्या रिजल्ट देता है, आपने खुद ही देख लिया होगा। ठीक है, तो आज का जो मैंने ट्रेड किया, ट्रेड में ऑलमोस्ट मेरा जो कैपिटल डिप्लॉयड था, पर ट्रेड बोलो तो 4 to 5 लाख ही पर ट्रेड मेरा कैपिटल यूज़ हुआ। एंड जो प्रॉफिट है कैपिटल के अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट 100% का ही मैंने कैपिटल के ऊपर रिटर्न बनाया है आज के दिन में, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करके। और स्कैल्पिंग किस पे की, जो मेरा सेटअप है जिसमें मैं रोज़ काम करता हूँ, सिर्फ उस पर। ठीक है, पहले आपको ट्रेड समझाता हूँ, चलिए डायरेक्टली इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी और ये अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाया हुआ है, फिन निफ्टी का भी लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया और बैंक निफ्टी की ट्रेड की वजह से ही मुझे फिन निफ्टी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, अब फिर निफ्टी भी यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, इसमें लॉस नहीं लग रहे थे। पहली चीज़, काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर शो कर रहा था। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आई थिंक ये ब्रेकआउट होते हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया था जब इसका लेवल निकला था, तो बिग बार बना हुआ था बेसिकली वहाँ पर, तो मैंने इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ आ रही थी। ठीक है, और दूसरा ये भी अपना नया लोग कोई लगा नहीं रहा था। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी, तो एक्सपायरी वाले इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा नज़र पर रखता है, और मतलब ऑपरेटर जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी मैक्सिमम रिटेलर वहीं पे ट्रेड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें कोई नया लो नहीं लगा था। लेकिन अगर मैं अपना फर्स्ट ट्रेड की बात करूँ तो मैंने फर्स्ट ट्रेड इस जगह पर बनाया और उसका प्रीमियम के साथ समझाऊंगा। सेकंड ट्रेड इस पैटर्न के ब्रेकआउट है, बिग बार मिला था। हाँ, हालांकि जो एसएल थे बड़े बने थे, लेकिन मैंने क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग डाली तो मेरा अच्छा खासा मूव यहाँ पर कैप्चर भी हो गया। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी कुछ क्वांटिटी डाली थी तो इसमें भी कुछ मेरा प्रॉफिट बन गया था। ओके, अब मैं आपको ट्रेड पर लेके चलता हूँ कि मैंने फर्स्ट ट्रेड कहाँ पर बनाया हुआ था। पहला ट्रेड काफ़ी सही था, क्योंकि मेन पॉइंट होता है कि आप लॉस करने के बाद, जब आपका एक ऑन एन एवरेज से ज़्यादा कभी लॉस होता है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट डे फर्स्ट ट्रेड डालना। फर्स्ट ट्रेड प्योरली बेस्ड ऑन मेरा एनालिसिस था कि मैं यहाँ पे पहला ट्रेड जो मैंने बनाया है, ये देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा अपना सेटअप है, क्योंकि आप देखो 9 EMA के आसपास बार बार प्राइस टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखना 1 2 3 4 और 5वीं टाइम इसने बहुत अच्छी बार भी दी थी। ठीक है, स्ट्रेंथफुल बार कैंडल दिया, कैंडल देने के बाद पुल बैक आया और इसी में मैं घुस चुका था। ओके, इसमें मैंने कुछ क्वांटिटी डाली थी, फिर मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन की। ओके, अगर आप देखोगे तो ये है चार्ट, ये देखो, ये थी बिग बार और इसकी क्वांटिटीज़ मैंने कुछ यहाँ पर उठा ली थी और कुछ मैंने यहाँ पर पुल बैक पर उठाया। उसके बाद एक ही स्पाइक के अंदर जो मेरा कैपिटल डिप्लॉयड था, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास, 4 लाख के अप्रॉक्स का कैपिटल डिप्लॉयड था, वो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया था। बट वो स्पाइक अगर आप देखोगे तो स्पाइक काफ़ी तेज़ आया था, तो स्पाइक की वजह से मैं उसको टाइमली बुक नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट मैं इसमें से 50% के आसपास ही प्रॉफिट अपना कैप्चर कर पाया। 2,14,000 मेरा फर्स्ट ट्रेड के अंदर प्रॉफिट था, तो वो सिर्फ इसी एक कैंडल के स्पाइक में था। और मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी अगर आप चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में वो नीचे को लो नहीं लगा हुआ था, इसलिए मैं इसमें निकल गया, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा था। एक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये था। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ शो नहीं किया, इसलिए मैं इस ट्रेड से टाइम से निकल गया। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपना अपडेट आई थिंक इसका दिया था। तो ये एक स्पाइक में अपना फर्स्ट ट्रेड का जो प्रॉफिट है 2,14,000 के आसपास इसमें बन गया था। ठीक है, फिर अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड ट्रेड की। तो सेकंड ट्रेड मैंने जो बनाया था वो था फिन निफ्टी का, सेम यही बहुत अच्छा ट्रेड था, इसको कह सकते हो बहुत बढ़िया, एक एक्यूरेट सेटअप भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रीमियम के चार्ट को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है जब मुझे ट्रेड करना होता है, तो 20,800 70-80 के आसपास प्राइस चला था। तो 20,900 की जो कॉल है, जो आउट ऑफ द मनी की कॉल, अगर आप इसको देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 9-10 रुपये से सीधा 18-20 का एक जंप मार गई। मीन्स इसने अपना जो प्रीवियस है, इसने भी अपना एक जो प्रीवियस वॉल्यूम अगर आप चेक करोगे इस स्ट्राइक प्राइस का, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे ही एक ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, नीचे भी देखो। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व मेरे को लाइव मार्केट में हो गया था,
तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, इसमें घुसना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा मूव मेरा कैप्चर हुआ था। तो प्राइस तो मतलब प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा चला था, मतलब 5-6 के पार ही मेरा प्रॉफिट चला था। मैंने 2 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर ट्रेड की थी, एक में बहुत कम क्वांटिटी डाली, इसमें अच्छी क्वांटिटी डाली थी। तो अगर ये देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा ऊपर भी हाई मारा, मतलब 20 रुपये के आसपास मेरे बाइंग एवरेज कुछ था, तो 60-70 के आसपास ये हाई भी मारा हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैं इधर कहीं पर पुल बैक पे निकला था इसको 40 के अराउंड, मतलब मेरे पास ये था कि हाँ 50% 100% के आसपास का प्रीमियम के अंदर जंप है तो निकल जाओ, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रेड में, मेरा जो प्रॉफिट है वो है अराउंड 1,55,000 के आसपास, 20,900 की जो कॉल ऑप्शन थी, ठीक है। इसमें 1,55,000 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट मतलब आप कह सकते हो 1.5 1,60,000 के आसपास, 1,60,000 से 1,70,000 इसमें कैपिटल डिप्लॉयड था। वही जो मैंने बैंक निफ्टी की अगर ट्रेड बनाई थी, बैंक निफ्टी का वही देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक सेम ट्रेड है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था। बैंक निफ्टी में क्वांटिटी कम डाली थी, बट इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छा जंप किया, ठीक है। तो क्वांटिटी उतना मैंने डाली नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान था एक्सपायरी पर, जो कि फिन निफ्टी की थी। तो बैंक निफ्टी अच्छा मूव दे रहा था कंपेरेटिवली निफ्टी, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा, मतलब 45,000 के अप्रॉक्स का मेरा प्रॉफिट बन गया। अगर आप चार्ट देखोगे तो इस स्ट्राइक प्राइस के देखो, इसमें भी सेम बिग बार 150 के आसपास, ठीक है। और 150 से ऑलमोस्ट 250 250 और 275 तक हाई मारा हुआ है। तो इसमें मैंने कुछ क्वांटिटी होल्ड गई थी, तो इसमें अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बन गया। बाकी नेट टू नेट 4,42,000 के आसपास। और जो ये 25,000 का है 19,950 की कॉल ऑप्शन, इसको सेम इसी जगह पर मैंने उठाया था। जब मैं 20,900 की कॉल को मैंने इस जगह पर ट्रेड किया था, तो 20,950 में आउट ऑफ द मनी में भी कुछ क्वांटिटी कभी कभी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि स्पाइक में बहुत जल्दी एक स्कैल्पिंग मूव मिल जाता है। और मैं ये कंप्लीट जो मैं आज ट्रेड किया बेस्ड ऑन मेरा ओन सेटअप, जो मैं जिस पर काम करता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा मतलब स्कैल्पिंग सेटअप रहता है, स्कैल्पिंग ही मैं करता हूँ, तो स्कैल्पिंग के बेसिस पे बनाया। ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न बन गया डिप्लॉयड कैपिटल पर। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 5 लाख से थोड़ा सा 5,60,000 के आसपास मेरा आई थिंक कैपिटल गया होगा। अगर मैं मैक्स टू मैक्स कितना कैपिटल यूज़ हुआ, नहीं 5 लाख भी कैपिटल यूज़ नहीं हुआ था। तो ऑलमोस्ट इसमें 2 लाख का कैपिटल इस वाले ट्रेड में हुआ, 2 लाख के आसपास का, 1,70,000 के आसपास का इसमें कैपिटल यूज़ हुआ, ठीक है। तो आप कह सकते हो अच्छा खासा रिटर्न है ऑन द कैपिटल। बट कल का जो लॉस था उसमें जो कैपिटल यूज़ हुआ था अराउंड 20 लाख हुआ था। 20 लाख पे आप ये कह सकते हो 60 मतलब 30% के आसपास का मैंने लॉस लिया था। आज का जो कैपिटल है उसमें सीधा 100% के आसपास का रिटर्न। अब यहीं पर अगर मैं बड़ी क्वांटिटी डाल देता, सपोज करो 20 लाख 25 लाख 10 लाख 15 लाख की क्वांटिटी डाल देता, तो इतना रिटर्न में नहीं बना पाता, ठीक है। इतना परसेंटेज वाइज रिटर्न में नहीं बना पाता जितने मैंने आज के ट्रेड में बनाए। तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड करने का, कम क्वांटिटी में ट्रेड करने का, अपने सेटअप पे स्टिक रहने का यही फ़ायदा होता है कि आप जो है अपना लॉसेस को मैनेज कर पाते हो और अपने आप को कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रख पाते हो, ठीक है। बाकी अगर आप टेलीग्राम पर देखोगे तो मैंने टेलीग्राम पर भी ये चीज़ अपडेट कर दिया था। और मैंने यहाँ पे एक स्टॉक शेयर किया था बजाज ऑटोज़, और ऑटो सेक्टर आपका ये उसका चार्ट जो है, टाटा मोटर्स का जो चार्ट है आपने देखा होगा भाई, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। तो ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त आज बूम करा था। तो मैंने सुबह ही आपको जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, जो लोग ये अपने यहाँ पे स्ट्रेटजी को समझते हैं, जिसको पता हो कि वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस करता है, कंप्लीट ब्रेकआउट पे आइडेंटिफाई करता है स्टॉक को, तो वो अच्छा खासा इसमें पैसा बना दे होंगे, ठीक है। अगर आप अगर टेलीग्राम में जुड़े नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, फ्री टेलीग्राम में। वहीं मैंने बैंक निफ्टी को भी आपको अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पर एक हेल्दी सा बिग बार बन गया था, और उसके बाद देखो प्रीमियम के अंदर जंप, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो बिग बार स्ट्रेटजी, अगर आपको किसी को इस स्ट्रेटजी पे काम करना है, मेरा स्टोर है stockbutton.in, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ जाके विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी को, ठीक है। और आज का जो फाइनल प्रॉफिट है वो है 4,42,000 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट आज अपना फाइनल है, ठीक है। और इसका वेरीफाइड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सेंसिबल में आप डेली मेरे देख सकते हो, प्रीवियस मंथ जितना भी मैंने वहाँ पर डाटा डाला हुआ है उस डाटा को आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और रही बात की कल की और आज की मिस्टेक, कल सिंपल सा आपको मैंने वीडियो, आप एक बार कल का वीडियो चेकआउट कर लेना जो मेरे को डेली देखते हैं। और आज के वीडियो में कैपिटल कम यूज़ हुआ, अच्छा रिटर्न मिला। कल की वीडियो में कैपिटल इतना ज़्यादा मैंने डाल दिया था कि अगर मैं उसको होल्ड भी करता तो वो लॉस पर लॉस ही बड़ा ही होता, ठीक है। तो टाइम से कट करना भी इंपॉर्टेंट है। आज के ट्रेड को भी अगर आप देखोगे, टाइम से कट कर दिया, मोमेंटम में घुसा, मोमेंटम में निकला, स्कैल्प किया, सिर्फ स्कैल्पिंग तक ही रहा, किसी भी ट्रेड को ज़्यादा मैक्सिमम मैंने होल्ड नहीं किया, ठीक है। तो यही होता है कि आप जब अपने ओन स्टाइल पर ट्रेड करते हो, ओन स्टाइल पर स्कैल्प करते हो, आपका खुद का जो सेल्फ बिल्ड जो तरीका होता है ट्रेड करने का, उसी पर स्टिक रहते हो, तो आपको मार्केट पैसा देता है, आप कैपेबल होते हो मार्केट से पैसा बनाने में। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे के स्टाइल या कुछ सोच के काम करने लग जाते हो, होप में काम करने लग जाते हो, है ना, और प्रेडिक्शंस में काम करने लग जाते हो, और जो आपका रैंडम ट्रेड्स करने लग जाते हो, साइडवेज मार्केट में आप ज़बरदस्ती का पैसा बनाने की कोशिश करते हो, तो क्या रिजल्ट होता है वो भी मैंने आपको
कल की वीडियो में दिखा दिया। तो ऑलमोस्ट मेरा जो लॉस था, मैंने आपको कल बोला था कि हम इसको ज़्यादा लॉस को अभी ऐसा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप उसको ये प्लान करो कि हाँ, आप किसी एक लेवल पे थे, वहाँ से फॉल डाउन किया, वापस से आपने स्लो एंड स्टडी उसी लेवल पर चढ़ना है, एकदम से जंप नहीं मारनी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो कल का मेरा लॉस था उसको अपन कवर अप 4/42, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास ही रिमेनिंग रह गया। वो हो जाएगा कल परसों नरसों, हम वापस से सेम स्लो एंड स्टडी जो 1.5 के आसपास जो मैं स्मॉल कैपिटल यूज़ करके बनाता हूँ, उसी को फॉलो थ्रू देते हुए ऐसी ही ट्रेडिंग में ग्रो किया जाता है, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जब आपका बड़ा लॉस होता है तो आप वहाँ पे सीधा उसको इमीडिएट रिकवर करने के लिए जाते हो। कभी भी इमीडिएट रिकवर करने के लिए नहीं जाना है। मैं भी कोई इमीडिएट रिकवर करने के लिए आज नहीं किया था। मैं जस्ट अपने सेटअप पर और सिस्टम पे टिका था जो मैं रोज़ फॉलो करता हूँ। और कैपिटल तो कल 20 हुआ था, आज तो 5 भी मुश्किल से नहीं हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इसका व्लॉग डेली मैं करता हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्लॉगिंग चैनल का लिंक है। जितने लोग मेरा ब्लॉग देखे थे आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ डेली मैं ब्लॉग डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा। और बिग बार जो स्ट्रेटजी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, stockbundle.in वेबसाइट है, वहाँ पर मिल जाएगा। उसको मैं कंप्लीट अपडेट करने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड रहिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।